बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूं कि कौन सी अहम शख्सियात हैं जो इस पूरे मामले के दौरान, ये जो आपको पिछले चंद दिन के अंदर नज़र आया है, जिसकी वजह से पंजाब की वजारत आला का मामला मुतनाज़ा हो गया, तहरीक इंसाफ और काफली को शिकस्त का एक वक्ती सामना करना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद वो शिकस्त जो है फतह में बदलती हुई नजर आ रही है। फिर चौधरी बरादरान आपस में लड़ पड़े। ये सारी अहम शख्सियात जो हैं वो कौन सी किस एयरपोर्ट से फरार होना चाहती है, जहां पे निगरानी का अमल इस वक्त सख्त कर दिया गया है, ये कहां से खबर आई है ये भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद फौज को निशाने पर ले लिया गया है। ये सारा खेल फौज के ऊपर बिल आखिर क्यों आ रहा है। और इस एक और बात जो है कि मुल्क के अहम असासे, कौमी असासे बेचने का अमल शुरू कर दिया गया है, लेकिन इमरान खान जो हैं वो बोल पड़े हैं। उन्होंने एक इजलास भी बुला लिया। ये तमाम तफसीलात देने से पहले मैं आपको एक बात सिर्फ ये बताना चाहता हूं। कल से कहा जा रहा है जी ये जो जजेस हैं हम ख्याल जजेस, हम ख्याल बेंच, और उसके बाद नून लीग एक मुहिम चला रही है। ये बात गलत बात है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो बेंच जिसने कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ाया था, जिसके नतीजे में तहरीके अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हुई थी और इमरान खान बतौर वजीर आजम अपने मनसब से हट गए थे, ये लोग उनको नहीं बताते कि ये तीनों जजेस उस बेंच के अंदर भी मौजूद थे। और अगर ये तीनों बेंचेस उस दिन, तीनों जजेस उस दिन इमरान खान के हक में फैसला देते तो वो अक्सरियती फैसला बन जाता और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बच जाती और रूलिंग अपनी जगह पर स्टे करती। तो ये जो आपको इस मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है ये दुरुस्त नहीं है। फिर दूसरी बात है, अब से थोड़ी देर पहले ख्वाजा साद रफीक ने कहा है जी नो मोर इंट्रीग विल बी टॉलरेटेड बाय पीडीएम एंड एलायंस, वेरी क्लियर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप साजिश का शोर करना तो शुरू हो गए हैं। जरा बताइए कि आप पहले कह रहे थे कि हम खुद वोट के जरिए आए, फिर आपसे कहा गया कि ये आप क्या महंगाई कर रहे हैं। आप फरमा रहे थे कि हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमसे ये सारा कुछ करवाया जा रहा है। आप तो कह रहे थे कि हमारे लिए सियासत जरूरी नहीं है, रियासत जरूरी है, क्योंकि आपको उस वक्त चाहिए ये था कि इस्टेब्लिशमेंट और इदारे डंडा उठाते, वो इमरान खान के पीछे हो जाते, आपको कहते जाएं आपने जो करना है। वो नहीं हुआ। उसके बाद आपने ये तमाशा शुरू कर लिया है। अब आपकी किस बात के ऊपर जो है वो यकीन किया जाए, जो यकीनी तौर पे इनके लिए अब बुनियादी बात है क्या? बुनियादी बात यह है गवर्नेंस का इनका एक परसेप्शन था जी। शहबाज शरीफ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पिछले 4 महीने के अंदर उस परसेप्शन का बेड़ा गर्क हो गया। ये कहते थे जी हम इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 4 महीने के अंदर जो रुपए की बेकदरी हुई है, सारा कुछ इनके पास कुछ बेचने को नहीं है। फिर आपने चूंकि डील्स करके आप आए थे, अब मैं नहीं ये कह रहा, जावेद लतीफ कह रहे हैं, खुरम दस्तगीर कह रहे हैं, आप किसी के कहने के ऊपर हुकूमत गिराने आए थे। अवाम इस बात को समझती है। अब बुनियादी तौर पर समझ नहीं आ रही। इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करें, क्योंकि अगर इमरान खान के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भी कुछ किरदार उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये 20 हलकों के अंदर तो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत आप भी नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। और अगर खान साहब तो मानते हैं जी हमारे खिलाफ 20 हलकों में कोशिश हमें हराने की गई, हम उसके बावजूद जीते, तो कम से कम अब आपके पास नैरेटिव कोई नहीं है। आप उस एक जाली किस्म के नैरेटिव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका ख्याल यह है कि आप किसी तरीके से अवाम को बेवकूफ बनाएंगे, जो कि नहीं बना सकते। लेकिन अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है। कल मैं खुद जब अदालत के अंदर मौजूद था, चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की और कहा कि ये जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है ये पॉलिटिकल टर्माइल की वजह से है, यानी ये जो सियासी कश्मकश है इस वजह से पाकिस्तान की करेंसी के अंदर स्पेकुलेशंस हैं, मार्केट के अंदर स्पेकुलेशंस हैं। उन्होंने भी कल कहा था कि आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वो शख्सियात, मिसाल के तौर पे दोस्त मजार, उन्होंने रूलिंग दी, कहते हैं जी मैंने आइन को पढ़ा हुआ है। अब जब जज साहिबान ने बुलाया कि हमें भी आए जरा समझाएं कि आपने आइन को कहां से पढ़ा है, तो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। उसके बाद गाड़ी में ऐसे फरार हुए कि गाड़ी वहां पे लोग नारे लगा रहे थे, गाड़ी नहीं खोली। अब खबर इस क्या है? खबर यह है कि अब खेल बिगड़ चुका है। कल समात है 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर
और सुप्रीम कोर्ट की समाअत के अंदर, एक या दो समाअतों के अंदर ये केस उड़ जाएगा, क्योंकि कल इरफान कादिर साहब के पास कोई आर्गुमेंट नहीं था। 70% केस उड़ चुका है, सिर्फ वो इनको टाइम दे रहे हैं, ये ना कहें कि हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया, हमें आर्गू करने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि केस इनके पास, आप जो कल शख्स अदालत के अंदर मौजूद था उससे पूछ लीजिए, वो एक ही बात करेगा कि ओवरऑल केस उड़ चुका है। इरफान कादिर ने खुद माना कि डिप्टी स्पीकर ने गलती की। अब खबर क्या, अब दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उनके हवाले से खबर यह है, उस्मान डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कह रहे हैं कि दोस्त मजारी किसी भी वक्त मुल्क छोड़ के फरार हो सकते हैं। आप जानते हैं कि मजारी साहब का ताल्लुक कहां से है, और शीरी मजारी का ताल्लुक भी उनके कबीले से है, और शीरी मजारी ने उनकी इलेक्शन कैंपेन भी की थी। आज शीरी मजारी ने अब से थोड़ी देर पहले रद्द अमल दिया है, और रद्द अमल देते हुए उन्होंने इस बात के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार किया है कि उन्होंने इस दोस्त मजारी की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया था, और यह शख्स हमारी पीठ में छुरा घोंम के इस तरह से आगे चला गया। अब आ जाता है इस बात के ऊपर कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर इमरजेंसी नाफिज की जाए, जो बाहर जाने वाली शख्सियात हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, क्योंकि ये सिर्फ दोस्त मजारी जैसी शख्सियात नहीं है, बल्कि अहम ब्यूरोक्रेट्स के मुतालिक भी खबरें हैं जिन्होंने ये सारा खेल रचाया, जिन्होंने सपोर्ट की 25 मई को, बाकी उनके बाहर जाने की भी इत्तलात है। अगर आपने उनको रोकना है, आप चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, तो इसका मतलब यह है कि फौरी तौर पर एयरपोर्ट्स के ऊपर यह काम करना पड़ेगा। अब जरा होना तो यह चाहिए था कि इमरान खान बार बार जिसकी बात कर रहे थे उसके ऊपर कमीशन बनाया जाता। इस हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या हैं, जिसकी वजह से ना लोग लिबर्टी में निकलते हैं, जिसकी वजह से ना लोग आपको वोट देते हैं, जिसकी वजह से ना कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आपके नैरेटिव के साथ खड़ा होता है। आप अंदाजा करें कि इतना बड़ा मसला, पाकिस्तान एक क्राइसिस के अंदर है, उसके बावजूद उस पर कमीशन नहीं बनाया। लेकिन विफाकी हुकूमत ने कल तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल पर जो जिनसी हरासगी के संगीन इल्जामात हैं, उस पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत इंक्वायरी कमीशन बना दिया है, और इसके साथ अब इन्होंने, उनके 3 और अफराद हैं कमीशन के अंदर, विफाकी काबीना को उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, फौज निशाने के ऊपर। नून लीग जजेस के ऊपर कैंपेन कर रही है, सिर्फ जजेस वाला मैंने जवाब दे दिया, अब ये फौज को टारगेट भी कर रहे हैं, और अब अगला फेज इनका ये है। लेकिन ये अब बिकेगा नहीं। ये क्या कहते हैं, ये तो आर्टिकल 6 लगा रहे थे इमरान खान के ऊपर, ये तो पता नहीं कहते थे क्या कुछ। इनका सिर्फ एक बयानिया है कि इनको सपोर्ट किया जाए, इनको हुकूमत दी जाए, इनकी मदद की जाए तो सब अच्छा है। अब फवाद चौधरी साहब ने आज 3 जो ट्वीट्स हैं वो इस बारे में किए हैं। उन्होंने कहा है जी, अब नून लीग को लगा इमरान खान के खिलाफ, बल्कि उन्होंने कहा कि 100 प्याज और 100 छितर का मुहावरा जिस तरह नून लीग पर सादिक आता है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस्टेब्लिशमेंट की कोख से जन्म लिया, आपस में तय किया, एक भाई प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत करेगा, दूसरा एंटी इस्टेब्लिशमेंट मंजन बेचेगा। एक का मंजन नाकाम हुआ, दूसरा आगे कर दो, यही फार्मूला अगली नस्ल में ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कहा जाता है जी नवाज शरीफ बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, शहबाज शरीफ प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। अब चूंकि आपकी गवर्नमेंट नाकाम हो गई है, तो अब सारी सूरत हाल के दौरान खेल आपके हाथ से निकल गया। अब आप जजेस को टारगेट करेंगे, अब फौज को टारगेट करेंगे। अच्छा, अब इस बारे में एक और, अब नून लीग को लगा इमरान खान के खिलाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट से नत्थी होकर बड़ी गलती हो गई। मरियम नवाज अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट चूरन बेचें, अदलिया के खिलाफ बयान शुरू हो गए, फौज के खिलाफ अगले चंद दिन में शुरू हो जाएंगे। इस स्कीम में खामी यह है कि लोग 1990 वाले अब नहीं हैं, और मुकाबला भी इमरान खान से है। नून लीग की हिकमत अमली नून लीग को सियासत से मुकम्मल बाहर कर देगी, लेकिन इदारों को नुकसान होगा। इदारे इस गर्दाब में अपनी क़यादत की गलतियों से फंसे हैं। अपनी हुदूद में रहते तो कुछ नहीं था, लेकिन बहरहाल अब इदारों को नून लीग ने टारगेट करना है। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इदारों ने भी गलतियां की हैं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि इन्होंने किया। और फिर कल जो सॉफ्ट इंटरवेंशन वाली बात अंसार अब्बासी की, फजलुर रहमान साहब ये फरमा रहे हैं जनाब कि उनको नरम या सख्त मुदाखलत हरगिज कबूल नहीं है, बल्कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो करप्शन है उसके ऊपर चले। अब मैं आपको बताऊं कल इन्होंने किया क्या है। कल इन्होंने एक कानून पास किया है, और वो ऑर्डिनेंस है। उस ऑर्डिनेंस के तहत यह किया गया है कि हुकूमत अब कौमी असासों को
जो है वो बेच सकती है। उसके लिए 6 मुख्तलिफ कवानीन थे जिसमें कॉम्पिटिटिव मार्केट रेट्स थे या आपको जो भी पाकिस्तान के अंदर चीज़ें थी उसके बारे में। अब ये मिसाल के तौर पे गैस, पेट्रोलियम कंपनियां, ज़मीन, कुछ भी तमाम कवानीन और जवाबित को मिस करके बालाए ताक रख के भी ये कर सकते हैं। लेकिन खान साहब ने कहा हम ये नहीं होने देंगे और उन्होंने बनी गाला के अंदर बड़ा अहम इजलास भी बुला लिया। वहां से भी आज चीज़ें आने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।